मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना दिवस के मौके पर मुरादाबाद के कार्ट रोड आशियाना कॉलोनी स्थित तरंग क्लब हाउस पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का 33वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे मंडलायुक्त अंजने कुमार सिंह, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और सचिव राजीव पांडे द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान प्राधिकरण की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया गया। आपको बताते चले कि 1981 में 2 कमरों से शुरू हुआ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का ये सफर 45 साल बाद काफी विस्तार ले चुका है। इस अवधि में देव विहार कॉलोनी में आवासीय योजना का विस्तार करने वाले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली रोड पर नया मुरादाबाद के नाम से बड़ी आवासीय कॉलोनी विकसित कर चुका है। वहीं अगर बात एमडीए की आवासीय योजना नया मुरादाबाद की करें तो चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किए गए इस नया मुरादाबाद को 16 सेक्टर में बांटा गया है। इस सेक्टर की अपनी अलग खासियत है। आयोजन में डीआईजी शलम माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, सीडीओ सुमित यादव, नगर आयुक्त संजय चौहान, डिप्टी कलेक्टर हर्षिका सिंह, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य राजू कालरा के अलावा संजय कुमार सत्संगी मौजूद रहे। बैलेंस होते इम्बैलेंस होते हम चलते रहे हैं, और जब आप बैलेंस्ड थोड़ा भी चलने लगे तो लोगों की नजर उस पर पड़ती है, लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं और आगे आपके लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। संयोग से अब प्राधिकरण उस राह पर चल निकला है। शैलेश ने काफी मेहनत की है, आप सभी ने काफी मेहनत की है, और मुझे लगता है कि प्राधिकरण के कर्मियों को प्रशंसा पत्र भी बड़े दिनों बाद पहली बार मिल रहा होगा। तो इसके पहले तो सिर्फ एक ही चीज मिलती था, शो कॉज नोटिस, और उसके बाद आरोप पत्र। ये भी एक बैलेंस का हिस्सा है कि जो अच्छा करने वाले हैं, थोड़ा भी अच्छा करने वाले हैं, आप किस चीज के लिए उनकी चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा में रहने का कारण अपने ढूंढ लेते हैं। क्या हम उनके अच्छे कार्य की भी चर्चा करते हैं? तो उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारी दशा दिशा क्या है। अगर उनका हर कार्य आपको बेकार न लगने लगे, जो चाहे रिजल्ट दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, तो उनको ये फिर लगने लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं थोड़ा ज्यादा ही समय दे दूंगा तो। इसलिए दोनों ही चीजों पे बैलेंस बनाना जरूरी है, और आज मैं इस बात के लिए भी आप लोगों को साधुवाद देता हूं जिन लोगों को प्रशंसा पत्र मिला, और मैं ये आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि निरंतर इसी तरह से प्रयास करते रहिए, बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। प्राधिकरण एक ऐसा विभाग होता है, मैंने कहा प्राधिकरण नगर निगम, जो बदनामी के अलावा मतलब ज्यादातर लोग उनके बारे में बुरा ही कहते हैं। अब एएसपी साहब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि मतलब अभी आप लोगों की चर्चा नहीं चल रही है पुलिस की, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जो आम आदमी के अंदर पैबस्त रहते हैं, उनके साथ जेल होके काम करते हैं, उसके बावजूद उनको हमेशा बदनामी ही मिलती है। ऐसे में रास्ता निकालना, और यही जरिया है जिससे हम लोगों के लिए आज जो क्लब आप लोगों ने, वीसी साहब ने मेहनत करके एक बेहतर स्वरूप दिया। कई सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जो लोगों के लिए हम खोल सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। पहले की बनी हुई संपत्तियों को बेहतर रख रखाव करना, उनको लोगों के उपयोग में ले आना, और जहां जरूरत है वहां नई परिसंपत्तियों का सृजन, दोनों ही चीजें बड़ी जरूरी है। और ऐसी परिसंपत्तियां जो केवल किसी एक के काम में या केवल आपके लिए बेचने के काम में नहीं आते, ये करना बहुत जरूरी है। यह आप लोगों ने करना शुरू किया है। और दूसरी जो वीसी साहब ने कहा, पारदर्शिता। बदनाम आप इसलिए हैं क्योंकि हमेशा जब भी कोई लाभ की चीज आती है तो लोगों को लगता है कि जरूर ये जुगाड़ वाली सिस्टम से लोगों को मिलता होगा। आज भी लोगों को विश्वास है नहीं कि जुगाड़ कहीं प्राधिकरण में है नहीं। मुझको कहते हैं साहब आप अगर चाहेंगे तो वीसी साहब जरूर निकाल लेंगे कहीं से न कहीं से। पारदर्शिता की तरफ बढ़ना इसीलिए जरूरी है कि सबको ये विश्वास हो कि आप ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन ये केवल वीसी साहब के स्तर से नहीं होगा, सहयोग आप सभी लोगों का चाहिए होगा, तभी जाकर हम इसको सफल बना पाएंगे। और तभी आपकी भी एक प्रतिष्ठा है। याद रखिए कि आप प्राधिकरण में काम करते हैं, प्रतिष्ठा आपके लिए उतनी जरूरी है जितना आपके लिए बाकी सारे इंसेंटिव्स। एक प्रतिष्ठा के साथ आप चलें। केवल आपसे काम निकालने के लिए 4 लोग अगर सलाम आपको ठोकते हैं तो फिर तो किसी दिन आप रिटायर होंगे, और बहुत सारे लोग रिटायर होकर बैठे होंगे। कितने लोगों के पास आप जाते हैं पता नहीं, और कितनी क्रिएशंस को, कितनी सारी चीजों के निर्माण को आप ओन करते हैं। आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने ये बनाया है। बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुंह फेर के निकलना पड़े कि कहीं कोई मेरा नाम न ले कि ये भी यहीं पे बना रहा था, ये भी इसके में शामिल था।
ऐसी नौबत ना आवे। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर मादा नहीं है, मादा है, बेहतर कर सकने की क्षमता है, आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक झलक है, और लीडरशिप क्या क्या करा सकती है ये भी हमने देखा। मैं राजू जी का और विकास जैन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पिछले 2 साल से अधिक समय हो गया मैं इन लोगों को देख रहा हूं, और कंस्ट्रक्टिव जो इन लोगों का क्रिटिसिज्म है, एक और भी चीज इन लोगों ने दिखाई अभी हाल ही में कि क्रिटिसिज्म केवल क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, आलोचना के लिए आलोचना नहीं है। उन्होंने देखा कि वीसी साहब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उन्होंने मुक्त कंठ से उसकी तारीफ भी की। आपकी टीम वही है, वीसी साहब बदले हैं, ज्यादा लोग नहीं बदले, 2-4 लोग ही बदले हैं, टीम कुल मिला के वही है, वही सदस्य हैं, अभी आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि कार्य बेहतर हो, इसके पहले मुझको लगता है कि बोर्ड की बैठक इतने बेहतर माहौल में शायद पहले कभी नहीं हुई। समस्याएं ही समस्याएं। तो जब आप खुद ही आगे बढ़ के अगर समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं तो क्या गरज है मैंने तो इस बार टिप्पणी भी नहीं की, और क्या गरज है किसी की भी। वो तो मुग्ध भाव से आपका देख रहा है कि आपकी कितने सारे प्लान्स हैं और कितने सारे जमीन पे आ रहे हैं, और एक विश्वास आप जनरेट कर रहे हैं कि वो चीजें जमीन पर आएंगी, आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद विश्वास हो, और आपके विश्वास को स्वर मिले सभी अधिकारियों का। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोल रहता है, आपके जितनी योजनाएं रहती हैं उसमें सारे अधिकारी बैठे हुए। तो इनकी तरफ से भी इको आना शुरू हो जाए, तब हम मुतमईन हो कि हाँ बेहतर दिशा में चल पड़े, तब पब्लिक कहना शुरू करेगी। वरना हमसे कोई तारीफ कर दे, ऐसा ना हो कि किसी ने प्राधिकरण की तारीफ कर दी और हम सोचने लगे अच्छा कब किया, प्राधिकरण ऐसा भी कर रहा है, अच्छा काम